नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त उम्र 40 साल 1 दिन हुई, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई है। और पहली वही नाजिल हुई है मक्कतुल मुकर्रमा के करीब एक पहाड़ है जिसका नाम है हिरा। उस पहाड़ के अंदर एक गार है, गार हिरा, इस वजह से उस गार को कहते हैं, यानी हिरा की गार। तो गार हिरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत फरमा रहे थे। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अमीन आते हैं और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं इक़रा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुनते हैं तो फरमाते हैं मा अना बिकारी, कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ या मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ, कुछ भी आप तर्जमा कर सकते हैं। उन्होंने फिर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर से सीने से लगाया और खूब दबाया, फिर छोड़ा, फिर कहा इक़रा, पढ़िए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कलिमात दोहराए, मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता या मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर उन्होंने इसी तरह दूसरी मरतबा भी दबाया, फिर दूसरी मरतबा यही कहा, फिर आपने यही जवाब दिया, फिर तीसरी मरतबा दबाया और दबाकर छोड़ दिया, फिर कहा इक़रा, पढ़िए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या पढ़ूं मैं, तो उन्होंने जवाब दिया पढ़िए इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। यहाँ तक ये आयत सूरह अलक़ की नाज़िल हुई है। ये पहली आयत थी, पहली वही थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जब ये आयत नाज़िल हुई तो आप पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले वही का जो भारीपन है उसको महसूस नहीं किया था। जब आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आपको मालूम होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर तकलीफ होती थी, कि तजल्ली इलाही जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पड़ती थी तो उसको बर्दाश्त करना एक इंसानी तकाजे से बाहर बात है। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर्दी के मौसम में भी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती तो पसीना आया करता था। तो इस कदर जो है वही का जो तजल्ली इलाही होती है उसका इस वक्त इस कदर भारीपन होता था कि उसको बर्दाश्त करना इंसान से बाहर है। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की तरफ जाते हैं और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से यूं इरशाद फरमाते हैं सम्मिलूनी सम्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त सर्दी लगने लगी थी। जैसे इंसान कभी अगर किसी चीज से डर जाए, मैं मिसाल नहीं दे रहा हूँ, ये ऐसी मिसालों को मिसाल बिला तमसील कहते हैं, यानी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत थी। यानी जैसे कोई बंदा अगर डर जाए तो अच्छे खासे मौसम में भी उसको सर्दी लगने लगती है, तो ये एक मिसाल है। और इसको मैं उससे कंपेयर नहीं कर रहा, मिसाल बिला तमसील है, उसको उससे जोड़ नहीं रहा हूँ। और समझाना मकसद ये है कि एक छोटी सी मिसाल देकर वो क्या कैफियत रही होगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर्दी लग उठी, आपको चादर उड़ाई गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखारी शरीफ में रिवायत है, फरमाते हैं कि मुझे डर है इस बात पर कि मैं हलाक हो जाऊं, क्योंकि एक नई सूरत हाल पेश आई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह ताला से इस तरह से राब्ता नहीं था। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वहां पर बीवी होने का हक अदा किया है। इन कलिमात को पढ़ें और समझें और सोचें और जानें तो पता चलता है कि एक बीवी को अपने शौहर को किस तरह तसल्ली देना चाहिए। ये नहीं कि शौहर जब टेंशन से आता है बाहर से कि ऑफिस की टेंशन है वगैरह वगैरह, तो अरे तुम्हारा तो लगा रहता है यार, डिब्बे खटक रहे हैं किचन में, बस माजरत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। शौहर की अगर टेंशन है तो उसको अपनी टेंशन समझना चाहिए, उसको फील करना चाहिए। और याद रखें कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बीवी का जो जिक्र फरमाया वहां ये फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, कि अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी ये है कि उसने तुम्हारा जोड़ा बनाया, तुम्हारी बीवी बनाई ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। तो बीवी का जो अहम मकसद है शौहर की जिंदगी में, बच्चों की जिंदगी में मतलब माँ की तरबियत है, लेकिन बीवी का जो अहम मकसद है शौहर की जिंदगी में वो है उसको तस्कीन दिल देना, सुकून पहुंचाना। उसकी जिंदगी में वो थका हारा परेशान हाल आता है तो उससे ऐसी बातें करना कि उसको लगने लगे कि हाँ मुझे कोई समझने वाला है। याद रखें बीवी को अपने शौहर का बेहतरीन दोस्त होना चाहिए। उसकी बीवी, उसकी दोस्त, उसकी मोहब्बत, उसकी हमसफर तीनों होना चाहिए, तभी उसकी जिंदगी खुशगवार गुजरती है। अगर बीवी उसकी दोस्त नहीं बन पाती तो फिर वो खुशगवार जिंदगी नहीं गुजार सकता है। बहरहाल तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खूब तसल्ली दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हालांकि ये आपके लिए नई चीज थी। अभी कोई खातून ये कहने लगे कि मैं अपने शौहर को कैसे तसल्ली दूं, मुझे क्या पता कि ऑफिस में क्या चल रहा है, मुझे क्या पता इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, मुझे क्या पता, और मैं तो इन चीजों से वाकिफ नहीं, मैं कैसे तसल्ली दूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कंडीशन पहली बार आई थी, जो वही पहली बार आई थी, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को क्या मालूम था, लेकिन आप तसल्ली दे रही बस कैसे भी हो मेरे शौहर को सुकून हो जाए। फरमाती हैं कि वल्लाह अल्लाह ताला आपको हलाक नहीं करेगा इसलिए कि आप इस तरह के नेक काम करते हैं। वो जो मैंने शुरू में आपको गिनाए थे वही उन्होंने फरमाए कि आप भूखों को खाना खिलाते हैं, तंगदस्तों की तंगदस्ती को दूर करते हैं, कर्जदारों को उनके बोझ से, कर्ज के बोझ से आजाद करते हैं, उनका कर्ज अदा करते हैं। तो ये काम आप करते हैं, खिदमत खल्क करते हैं, आप अल्लाह की मखलूक पर रहम करते हैं, आपको अल्लाह ताला कैसे हलाक करे। तो इससे भी खिदमत खल्क की अहमियत का अंदाजा होता है। एक तो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये काम नबुवत से पहले भी है, नबुवत के बाद तो किया ही है, नबुवत से पहले भी ये काम किया है। और दूसरा ये कि ये इतना बड़ा काम है कि हज़रत खदीजा फरमाती हैं कि आपको अल्लाह ताला इस वजह से हलाक नहीं करेगा। तो चंद सीरत के जो सीखने के जो पहलू हैं, अगर हम सीरत को पढ़ें तो सिर्फ इसलिए नहीं कि बस क्या हुआ हम पढ़ लें, उससे पॉइंट्स को लें, उन्हें समझें। जैसे इसमें मैंने एक पहलू बताया आपको कि बीवी कैसी होनी चाहिए,
اور بیوی کا کیا رویہ ہونا چاہیے جس وقت کے شوہر پریشان ہو. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے پریشان ہوئے تو ٹھیک ہے کیا کریں تھکے اپنا آپ نپٹ لیں گے, ہم تو جانتے نہیں ان کے بارے میں, ہمیں کیا پتا, ہم تو گھر کی عورت ہیں, ہاؤس وائف ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ بھی اگرچہ تاجرہ تھی, بزنس مین تھی, بزنس وومن تھی, لیکن اس کے باوجود جو چیز پیش آئی تھی وہی اس کے معاملے میں تو ہاؤس وائف ہی تھی, وہ کیا جانے وہی کیا ہوتی ہے, اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے, لیکن وہ تسلی دے رہی ہے اپنے شوہر کو. تو بیوی ایسی ہی ہونا چاہیے. بہرحال تو یہ